सब साहिब भाइयों और बहनों, भारत त्योहारों और व्रतों का देश है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण दिन है मौनी अमावस्या। माघ मास की इस अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, मौन व्रत रखते हैं और दान पुण्य करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या केवल पानी में नहाने से या चुप रहने से मोक्ष मिल सकता है? क्या हमारे शास्त्र इन क्रियाओं का समर्थन करते हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का मौनी अमावस्या और इस दिन किए जाने वाले कर्म कांडों पर क्या विचार है। क्या यह भक्ति शास्त्र सम्मत है या केवल लोक वेद यानी सुना सुनाया ज्ञान? चलिए गहराई से समझते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत बन जाता है। लोग दूर दूर से हरिद्वार, प्रयागराज और काशी जाकर स्नान करते हैं। पितरों के तर्पण के लिए भी इसे बहुत खास माना जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इन मान्यताओं को शास्त्रों की कसौटी पर कसते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में वेदों और गीता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि शरीर को जल से धोने से मन के पाप नहीं धुलते। महाराज जी कबीर साहिब की वाणी का उदाहरण देते हैं। नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थात यदि केवल पानी में नहाने से मोक्ष मिलता तो मछली सबसे पहले मोक्ष पाती, क्योंकि वह तो 2400 घंटे पानी में ही रहती है। महाराज जी बताते हैं कि स्नान का असली अर्थ है ज्ञान का स्नान। जब तक हम तत्व ज्ञान रूपी जल में अपने विचारों को नहीं धोते, तब तक बाहरी सफाई का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। मौनी अमावस्या पर मौन रहने का विधान है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि केवल मुख से बोलना बंद कर देना सच्चा मौन नहीं है। असली मौन वह है जब इंसान व्यर्थ की बातों को छोड़कर परमात्मा के सिमरन में लग जाए। महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से चुप है, लेकिन उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या और सांसारिक इच्छाओं का शोर मचा है, तो वह मौन व्रत व्यर्थ है। शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना और जीभ से निरंतर उस परमात्मा का नाम जपना, यही वास्तविक तपस्या है। बिना गुरु के दिए गए वास्तविक नाम मंत्र के चुपचाप बैठे रहना आत्म कल्याण में सहायक नहीं है। इस दिन पितरों के नाम पर दान और तर्पण किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 9 श्लोक 25 का प्रमाण देते हैं, जहाँ लिखा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरी यानी परमात्मा की भक्ति करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। महाराज जी का कहना है कि जो जीव मर चुके हैं वे अपने कर्मों के अनुसार अगली योनि में चले गए हैं। उनके नाम पर खाना खिलाना या पानी देना उन तक नहीं पहुंचता। यह केवल एक सामाजिक अंधविश्वास है। महाराज जी सिखाते हैं कि जीवित माता पिता की सेवा ही असली पुण्य है। मरने के बाद उनके नाम पर आडंबर करना
शास्त्र विरुद्ध साधना है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मौनी अमावस्या जैसे दिनों पर भटकने के बजाय हमें उस अविनाशी परमात्मा यानी कबीर साहिब के खोज करनी चाहिए। वे ऋग्वेद का प्रमाण देते हैं कि परमात्मा सशरीर है और वह अपने साधक के पापों को काट सकता है। अमावस्या का दिन अंधेरे का प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का। महाराज जी के अनुसार सच्चा प्रकाश सतनाम और सारनाम के सिमरन से आता है, जो केवल एक पूर्ण संत ही दे सकता है। वर्तमान में वह ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो वेदों, गीता, कुरान और बाइबल से प्रमाणित भक्ति प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अक्सर मार्कंडेय पुराण का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि जिस प्रकार हम लकीर के फकीर बनकर पूर्वजों की परंपरा निभाते हैं, वह अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि माघ अमावस के दिन मौन रखने से पाप कटेंगे। महाराज जी समझाते हैं कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी जैसे कि विशेष दिनों पर तीर्थ स्नान करते हैं, उन्हें ना तो सुख मिलता है, न सिद्धि और ना ही परम गति। इसलिए मौनी अमावस्या पर किया जाने वाला कर्म कांड केवल समय की बर्बादी है। आमतौर पर लोग प्रयाग या हरिद्वार जाने को तीर्थ यात्रा मानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीर्थ नहाए क्या भया जो मन का मैल न जाए। असली तीर्थ वह स्थान है जहाँ पूर्ण सत्य का निवास हो और जहाँ सत्य ज्ञान की गंगा बहती हो। महाराज जी बताते हैं कि जब एक भक्त संत के सत्संग में जाकर अपनी बुराइयों यानी बीड़ी, शराब, मांस, रिश्वतखोरी को छोड़ देता है, वही उसकी असली अमावस्या की डुबकी है। पानी की डुबकी से केवल चमड़ी साफ होती है, लेकिन सत्संग की डुबकी से आत्मा निर्मल होती है। लोग अमावस्या को भारी दिन या डर का दिन मानते हैं, जबकि संत जी बताते हैं कि यह सब काल ब्रह्म का बिछाया जाल है। जो साधक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शरण में है और मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, उसके लिए अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज जी का विचार है कि परमात्मा का नाम लेने वाले के लिए हर दिन मंगलकारी है। ज्योतिष के डर से मुक्ति दिलाना ही उनके ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। एक तरफ लोग अमावस्या पर पवित्र होने का ढोंग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और नशाखोरी जैसी बुराइयां व्याप्त हैं। संत रामपाल जी महाराज सवाल उठाते हैं कि क्या उस स्नान का कोई लाभ है जिसके बाद भी इंसान के भीतर दया भाव न आए। उनके अनुयायी मौनी अमावस्या पर किसी नदी में जाने के बजाय रक्तदान करते हैं या गरीबों की सेवा करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे जीवन भर के लिए बुराइयों का त्याग करते हैं। यही महाराज जी की विचारधारा का क्रांतिकारी पक्ष है। गंगा नहाए क्या भया जो मन की गई न प्यास, जैसे जल में मछली त्यों रहोगे नरक निवास। महाराज जी इस वाणी के जरिए यह समझाते हैं कि भक्ति की प्यास केवल सतनाम से बुझती है। जैसे पानी के बिना प्यास नहीं बुझती, वैसे ही बिना सतगुरु के मोक्ष संभव नहीं है। मौनी अमावस्या पर चुप रहने के बजाय उस अनाम परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए, जिससे
जन्म मरण का चक्र समाप्त हो। तो भाइयों और बहनों, निष्कर्ष यही है कि मौनी अमावस्या पर केवल शारीरिक क्रियाएं करना मोक्ष का मार्ग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश स्पष्ट है। पाखंड छोड़कर शास्त्रों की शरण में आए। व्यर्थ के रीति रिवाजों में समय गंवाने के बजाय पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित वह गुप्त मंत्र क्या है जिससे सभी पाप कट जाते हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह पढ़ सकते हैं। आप उनके सत्संग साधना चैनल पर भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और आप कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।